गहरी आस्था और भक्ति का प्रदर्शन करते हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को जुमातुल विदा की विशेष नमाज अदा करने के लिए बारामूला की बैत उल मुकरम मस्जिद में एकत्र हुए। मस्जिद में आध्यात्मिकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से लोग आशीर्वाद, क्षमा और शांति की कामना के लिए एकत्र हुए। मस्जिद के खतीब ने दिल से उपदेश दिया, जिसमें रमजान के महत्व, अंतिम शुक्रवार के गुणों और समुदाय में एकता और करुणा के महत्व पर जोर दिया है। जैसे जैसे पवित्र महीना समाप्त होने वाला है, बैतुल मुकरम मस्जिद में लोगों की भीड़ ने बारामूला के लोगों में इस्लाम के प्रति गहरी आस्था और प्रेम को दर्शाया है। रमजान की भावना हर दिल में जिंदा थी, जिसने एक ऐसा प्रभाव छोड़ा जो इस मुबारक महीने के बाद भी जारी रहेगा। बारामूला से रिजवान मीर की रिपोर्ट। देखिए भाई, जुमातुल विदा हो या कोई और दिन हो, मिल्लत इस्लामी के लिए यही एक पैगाम है कि वो दीन इस्लाम को पूरी ज़िंदगी में अपनाए। ज़िंदगी का जो शोबा हो उसमें इस बात का ख्याल रखिए कि हमारा दीन हमसे क्या तकाजा करता है। ख़ासकर जो हमारे नौजवान हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अगर अपने दीन की तरफ राग़िब होते हैं तो उन्हें दीन ही अपना मुस्तक़बल खुद ही वाज़ह करेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमारी रियासत में इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम पूरी लगन के साथ अपने दीन को अपनाएं, क्योंकि अब के हालात हमें इसका तकाजा करते हैं। तो इससे पहले कुछ हालात और किस्म के थे, अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि हमें कोई चारा नहीं है कि हम अपने दीन को पूरी ज़िंदगी में अपना कर एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदा रहने का कष्ट करें। ये मैसेज है कि उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना चाहिए। जब तक उम्मत एक नहीं होती है तब तक उसके मसाइल बढ़ते जाएंगे। कोई भी ताकत दुनिया की उन्हीं को ख़त्म करने पर तुली हुई है। पहले रूस ने भी अपनी कुव्वत आजमाई थी, आज अमेरिका कर रहा है, कल कोई दूसरा करेगा। उम्मत मुस्लिमा जब तक बिखरी है तब तक वो कुछ नहीं करेगी। और उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होने का भी यही एक तरीका है कि वो पूरी ज़िंदगी में आलम इस्लाम में कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपना कर इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में इस बात का ख्याल रखिए कि हमारा दीन हमसे क्या तकाजा करता है। हमारे पास ये ग्रोहबंदी जो है, अलहदगी जो है, हमारी फ़िक्र सोच अलग अलग हैं, हम एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं मानते हैं। ये एक ऐसा तर्ज अमल है जिससे हमें अपना वजूद खुद ही मिट जाएगा। हमारे सोचने का अंदाज़ ये होना चाहिए कि भाई हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमानों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। एक ही प्लेटफॉर्म हम आ भी जाएंगे तभी। दीन के बगैर हम किसी और बात पे मुत्तफिक हो ही नहीं सकते। देखिए भाई, हमने कम्युनिज़म को देखा है, फाशिज़म को देखा है, सरमाएदाराना निज़ाम को देखा है, सेकुलर ज़िंदगी को भी देखा है। मुसलमान उससे मुत्तहिद नहीं हुए। अब मुसलमानों को मुत्तहिद होना है दीन की बुनियादों पर। दुनिया को भी इसी की ज़रूरत है। अब दुनिया में हम एक सेकुलर स्टेट बनाने चलेंगे, चाहे कोई भी मुल्क है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो स्टेट तो सेकुलर स्टेट तो मौजूद है। हिंदुस्तान है, चीन है, रूस है, अमेरिका है। दुनिया को एक इस्लामी स्टेट की ज़रूरत है जिसकी बुनियादें अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक हों, जहाँ मसावात हो, इंसानियत हो, बग़ैर किसी तासुब के ये हिंदू मुस्लिम झगड़े ना हों, जहाँ इस्लाम के इस उसूल को ला इकराह फिर दीन की बुनियाद बनाकर हम पूरी ज़िंदगी में इस दीन के मुताबिक इकट्ठे होकर गुजारने के लिए तैयार हो जाए। हमारे सरबरा, हमारे हुक्मरान, जब तक हमारे उलमा एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे, हमारे मसाइल बढ़ते ही जाएंगे।